Namaskar students, let's start with today's session. So we are going to start the next analysis part of financial statement analysis chapter. So this is all about trend analysis. This is given on page number 103. So please refer page number 103, okay, of your book. और उसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं आज अभी ट्रेंड एनालिसिस. सो ट्रेंड एनालिसिस का मतलब क्या होता है वो देखते हैं हम. ट्रेंड analysis determines the upward and the downward direction. It involves the computation of the percentage relationship of each item with the base year items. Now generally the first year is taken as the base year and the figure of the base year is taken as 100. Okay, so आपको चेक करना है बेस ईयर से. ओके, सो ट्रेंड एनालिसिस पहले तो आप है ना इसको ऐसे समझिए कि ट्रेंड एनालिसिस का मतलब क्या होता है. ट्रेंड एनालिसिस का मतलब होता है कि आप बेस ईयर से चेक कर रहे हैं कि कितना परसेंटेज चेंज आया है. देखिए ट्रेंड मतलब कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि मल्टीपल नंबर ऑफ ईयर्स में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या क्या चेंजेस आया है. आप जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि किसी एक कंपनी का आप मुझे फाइनेंशियल एनालिसिस करके बताइए 5 साल का, तो आप एनालाइज करेंगे कि फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर एंड देन फिफ्थ ईयर. फिर आप देखेंगे कि फर्स्ट ईयर से लेकर तो फिफ्थ ईयर तक टोटल कितना कितने ऐसे फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट्स है. या अच्छा कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पर आपका फाइनेंशियली आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो कहाँ पर लूप होल है जो आपको इम्प्रूव करने हैं. सो व्हाट डज इट मीन कि आप ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हो, मतलब यहाँ पर आप कंपैरिजन नहीं कर रहे हो, यहाँ पर आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम you are checking the performance of the company in the various financial items. Okay, तो अब ये ट्रेंड एनालिसिस करना कैसे है. तो ट्रेंड एनालिसिस का आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप 2 या 2 से ज़्यादा ईयर्स का डेटा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की एनालिसिस के लिए अगर आप स्टडी करना चाहते हैं या उसे आप एनालाइज करना चाहते हैं तो आप ट्रेंड एनालिसिस अप्लाई करते हैं. गॉट इट. एक बात समझिए, इट इज़ नॉट कंपेरेटिव कि आपने 2 साल का कंपैरिजन किया हो गया. इट इज़ नॉट कॉमन साइज कि आपने ओवरऑल टोटल एग्रीगेट से 2 साल का किया और हो गया. नो, आपको 5 साल, 10 साल, 15 साल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम का आपको एनालिसिस करना है. हर एक साल का जैसे जैसे आपका नंबर ऑफ ईयर्स आपके जो बिजनेस एक्टिविटी के बढ़ते जा रहे हैं, उस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में आप फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल एनालिसिस आप चेक कर रहे हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट with the trend analysis, and this is given on page number 103, trend analysis. Please refer page number 103. ओके, देखिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ द सेल्स, स्टॉक एंड प्रॉफिट ऑफ अभिनव प्राइवेट लिमिटेड. कोई तो कंपनी है, उसका आपको सेल्स का फिगर दिया है, आपको 2 फिगर दिए, देखो सेल्स का फिगर दिया है और एक काय का फिगर दिया हुआ है, स्टॉक का फिगर दिया है. तो और आपको एक और चीज़ दी हुई है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है. ओके फाइन. आपको 15, 16, 17, 18, 19 मतलब ये कितने 5 साल के आपको फाइनेंशियल डेटा दिया है. 5 साल का आपको सेल्स दिया हुआ है, 5 साल का आपको स्टॉक दिया हुआ है और 5 साल का आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है. अब आपको ट्रेंड एनालिसिस करना है. हाउ यू विल डू द ट्रेंड एनालिसिस? कैलकुलेट द ट्रेंड परसेंटेज टेकिंग 2015 एज द बेस ईयर एंड इंटरप्रेट देम. मतलब आपको बेस ईयर, देखो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 15 से हो रही है ना. फाइनेंशियल डेटा की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 2015 से हो रही है.
तो 2015 विल बी टेकन एज द बेस ईयर, और उन्होंने क्वेश्चन में बोल भी दिया है कि आपको 2015 ही बेस ईयर लेना है, ठीक है। सो 2015 विल बी टेकन एज द बेस ईयर, और हम अब उसे इंटरप्रेट करेंगे ट्रेंड एनालिसिस करके, ठीक है। 15, 16, 17, 18, 19 हम 5 साल का डेटा एनालाइज करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आपको मेजरली फाइनेंशियल आइटम में 3 आइटम दिए हैं, एक तो सेल्स दिया है, स्टॉक दिया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है। 5 साल में इन तीनों फाइनेंशियल आइटम में क्या ट्रेंड रहा है, क्या इंक्रीज हुआ है, क्या डिक्रीज हुआ है, क्या, और उसका फाइनेंशियल पोजीशन पर क्या इम्पैक्ट आया है, वो हम देखने वाले हैं ट्रेंड एनालिसिस के थ्रू। ओके फाइन, ओके। सो लेट्स सी, अब हम इसे देखते हैं। अगर आप देखेंगे सेल्स, देखिए एज इट इज ले लिया है हमने सोल्यूशन के लिए। यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो 3762 4680 5310 6042 7536, ठीक है। अब हम देखते हैं बेस ईयर आपका क्या है, 2015। सो 2015 आपके लिए 100% हो जाएगा, बिकॉज वो आपका बेस ईयर है, राइट। ओके फाइन, नेक्स्ट, क्योंकि बेस ईयर 100 है, अभी 100 मीन्स अब बेस, ठीक। अब 2015 से 2016 में सेल्स कितनी बढ़ी है, 4680 हो गई है। तो अब परसेंटेज के टर्म्स में देखो निकाला है ना, क्योंकि 100 अपन ने बेस एज अ परसेंटेज लिया है। तो अगर मैं बोलूँ कि 4680 3762 का कितना परसेंटेज है, तो मैं कैसे निकालूंगी, 4680 3762 का कितना परसेंटेज, क्वेश्चन मार्क में लगाती हूँ यहाँ पर, कितना, और चूंकि मैं आपको शो करने के लिए यहाँ पे इसको ऐसे शो कर रही हूँ, डिवाइड का साइन इस तरह से बता रही हूँ, कितना परसेंटेज के लिए मैं 100 ले रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर इक्वल टू कितना परसेंटेज, क्या फिगर है वो, नेक्स्ट 4680 है, 4680 है, ठीक। तो इसको मैं सॉल्व कैसे करूंगी, ओके, इसको हमें सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लेट्स सी। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, जस्ट नॉर्मल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इक्वल टू में मैं करूंगी 4680 इंटू 100 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 3762, कितना आ रहा है 124.409 परसेंटेज आ रहा है। तो देखिए ये आ रहा है क्या 124 परसेंटेज समथिंग आ रहा है, यस आ रहा है 124 परसेंटेज आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 5310, अब 5310 अगेन हमें बेस ईयर से ही इसको कंपेयर करना है, हाँ बेस ईयर से कंपेयर करना है। तो अगेन मैं क्या देखूंगी 5310 3762 का कितना परसेंटेज है, तो मैं क्या करूंगी इक्वल टू 5310 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 3762, कितना आ रहा है 141। देखिए आ रहा है क्या 141, यस 141 आ रहा है। मतलब देखिए 2015 में अगर 100% आपकी सेल्स थी तो 16 में कितनी हो गई है 124% हो गई है, 17 में कितनी हो गई है 141%। इट इज गुड, आपका सेल्स का जो परसेंटेज है या सेल्स का जो फिगर है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ रहा है, और बढ़ना ही चाहिए। मतलब आपका परफॉर्मेंस बढ़ रहा है, आपका टर्नओवर बढ़ रहा है, इट इज गुड, फाइनेंशियल पोजीशन के लिए अच्छा साइन है। 2018 का अगर अपन देखें तो कितना है 6042 है। अब उसको अगेन 3762 का परसेंटेज निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे इक्वल टू 6042 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 3762, कितना आ रहा है 160%। देखिए आ रहा है 161, वो राउंड ऑफ कर दिया उन्होंने, 160.6 को 161 कर दिया है, राइट। मतलब बढ़ गया 100 से, देखो 2018 में कितना 61% बढ़ गया है, इट्स वेरी गुड। 2019 में देखते हैं कितना 7536 है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इक्वल टू 7536 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 3762, कितना आ रहा है 201.9 समथिंग आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर कितना ऑलमोस्ट 200 लिया है उन्होंने, आप इसको वापस करके देख सकते हैं। 7536 है ना, एक बार हम फिर से करते हैं यहाँ पे इक्वल टू
7536 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 3762, 200 आ रहा है, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ है, 200% में चेंज आया है। अच्छा नोटिस करो 2019 में आके आपका जस्ट डबल हो गया है सेल्स। पहले 100 से आपने स्टार्ट किया था और 2019 में आके जस्ट डबल हो गया है सेल्स, विच इज़ वेरी गुड। आपका टर्नओवर बढ़ेगा उतना ज़्यादा अच्छा है, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका जो परफॉर्मेंस है टर्नओवर के सेंस में तो वो बढ़ रहा है, विच इज़ वेरी गुड। जितना ज़्यादा टर्नओवर आपका बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा, उतना ही आपका इनकम बढ़ेगा, राइट। ओके, फाइनेंशियल पोजीशन इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं अब स्टॉक की अगर अपन बात करें, स्टॉक बेस अब कितना दिया है, ये वैसा का वैसा फिगर हम ले लेंगे, 1418 1562 1632 188 2302। ओके, अब उसके लिए हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे। अगेन बेस ईयर क्या रहेगा हमारा, 2015 ही रहेगा। सो 2015 बेस ईयर रहेगा, तो उसमें कितना है, 1418 है। तो 1418 से 2016 में कितना हो गया है, 1562 हो गया है। तो 1562 कितना परसेंटेज है 1418 का, वो हमें देखना है। ठीक है, वो देखते हैं। इक्वल टू 1562 इंटू 100 डिवाइडेड बाय बेस ईयर का है 1418 बेस ईयर का स्टॉक कितना आ रहा है, 110 हुआ है। देखिए 110 आ रहा है, हाँ 110%। बेस ईयर का 100 है, तो नेक्स्ट ईयर का कितना हो जाएगा, 110% आ रहा है अपना भी 110%। नेक्स्ट अपन देखते हैं 1632 कितना परसेंटेज है 1418 का, तो कैसे निकालेंगे, इक्वल टू 1632 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1418 कितना आ रहा है, 115% आ रहा है क्या, 115, यस 115%। मतलब स्टॉक में भी स्टॉक भी आपका देखो बढ़ रहा है, 100 से 110 हुआ, फिर 115% हुआ। नेक्स्ट 1418 का कितना परसेंटेज है वो देख लेते हैं, इक्वल टू 1888 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1418, 133%। देखिए 133% आ रहा है सोल्यूशन में। 2308 1418 का कितना परसेंटेज है वो भी देख लेते हैं, इक्वल टू 2308 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1418 कितना आ रहा है, 162% आ रहा है। तो आ रहा है क्या, ऑलमोस्ट 163 इन्होंने राउंड ऑफ कर लिया है। ठीक है, तो हमें ये भी समझ में आ रहा है कि स्टॉक भी बढ़ रहा है, क्योंकि देखिए सेल्स बढ़ेगी तो स्टॉक भी बढ़ेगा। अब आगे बात करते हैं हम प्रॉफिट की। सो प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट अगेन 2015 का 642 आ रहा है, जिसको हम 100 ले लेंगे क्योंकि 2015 हमारे लिए बेस ईयर है। आगे आने वाले जितने भी प्रॉफिट हैं हम उसे कंपेयर करेंगे 642 से। सो 870 642 का कितना परसेंटेज है, अब हम वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट की बात करते हैं अब अपन यहाँ पे, इक्वल टू 870 इंटू 100 डिवाइडेड बाय बेस ईयर का प्रॉफिट कितना है, 642 है। 642 कितना आ रहा है, 135% आ रहा है 136 ऑलमोस्ट उन्होंने राउंड ऑफ कर दिया है। नेक्स्ट है 916, नेक्स्ट इक्वल टू 916 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 642 बेस ईयर का प्रॉफिट है, 142% आ रहा है, 143 उन्होंने राउंड ऑफ कर दिया है। नेक्स्ट है 1054 इक्वल टू 1054 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 642, 164.17 आ रहा है। देखिए 164 लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है 1254 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 642 कितना परसेंटेज आ रहा है, 195.32, तो 195% आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब हमें ये समझ में आया। देखिए सिंपल सी बात है, देखिए सेल्स बढ़ रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो प्रॉफिट का परसेंटेज भी बढ़ रहा है। 100 से 195% पे आ गया है प्रॉफिट ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स में।
नाउ अब इम्पॉर्टेंट ये है कि हम इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे। द सेल्स हैव कंटिन्यूसली इंक्रीज्ड इन ऑल द ईयर्स। अगर आप देखो तो सेल्स बढ़ गई आपकी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। द इंक्रीज इन सेल्स इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, ठीक है, बिल्कुल 100 से सीधे 200 मतलब डबल आपने टर्नओवर अचीव कर लिया है। स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो स्टॉक हैव ऑल्सो इंक्रीज्ड ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है, स्टॉक इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट हैज ऑल्सो इंक्रीज, प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है सब्सटेंशियली। द प्रॉफिट हैज इंक्रीज्ड इन ग्रेटर प्रपोर्शन देन द सेल्स, which implies that the company has been able to reduce their cost of goods sold एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट। अगर तुम देखो तो यहाँ पर सेल्स 124 से बढ़ा, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट कितने से बढ़ा 136, राइट। यहाँ पे सेल्स 141 से बढ़ा, यहाँ पे प्रॉफिट कितने से बढ़ा 143। यहाँ पे सेल्स कितने से बढ़ा 161, यहाँ पे प्रॉफिट कितने से बढ़ा 164। सिर्फ लास्ट ईयर में ऐसा हो रहा है कि सेल्स का जो परसेंटेज है वो ज्यादा इंक्रीज हो रहा है एज कम्पेयर टू प्रॉफिट का 195 ही हो रहा है, राइट। बट अगर हम देखें तो ओवरऑल हर साल में प्रॉफिट का परसेंटेज ज्यादा रेट से बढ़ रहा है एज कम्पेयर टू सेल्स। मतलब तुम्हारी इनकम का मतलब प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। सेल्स जिस प्रपोर्शन में अगर बढ़ रही है उसी प्रपोर्शन में प्रॉफिट भी बढ़ रहा होता तो हम ये मानते हैं कि एक्सपेंसेस भी उतने ही बढ़ रहे हैं। लेकिन सेल्स से ज्यादा प्रपोर्शन में या सेल्स से ज्यादा परसेंटेज में प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे जो एक्सपेंसेस है ना वो तुमने कम कर लिए हैं। देखो सेल्स तुम कहाँ रिकॉर्ड करते हो, नॉर्मली ट्रेडिंग अकाउंट में, बट ट्रेडिंग अकाउंट के बाद जो इनकम आती है उसमें से तुम सारे एक्सपेंसेस जितने भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो सब माइनस करते हो, उसके बाद नेट प्रॉफिट आता है ना, राइट। अगर तुम्हारे एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे तो नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम। इवन दो तुम्हारी सेल्स बढ़ी है, राइट, लेकिन सेल्स यहाँ पर बढ़ रही है, सेल्स जिस परसेंटेज से बढ़ रही है उससे ज्यादा परसेंटेज से क्या बढ़ रहा है, तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि तुमने एक्सपेंसेस भी कंट्रोल किए हैं, तभी तो तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ रहा है। सेल्स में से अगर तुम एक्सपेंसेस माइनस करते हो तभी तो प्रॉफिट आता है, राइट। तो एक्सपेंसेस भी तुमने ओवर द पीरियड ऑफ कंट्रोल किए हैं, कम करने की कोशिश करी है, तभी तो तुम्हारा प्रॉफिट क्या आ रहा है, ज्यादा रेट से बढ़ रहा है, विच इज अ वेरी गुड साइन। और जितना तुम कॉस्ट कंट्रोल करोगे, एक्सपेंस कंट्रोल करोगे, उतना ही अच्छा होता है किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के लिए। तो अगर मैं ये ट्रेंड एनालिसिस करूं और सेल्स स्टॉक और प्रॉफिट का यहाँ पर अगर मैं देखूं तो इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छे से इनका जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बहुत अच्छा है, सेटिस्फैक्ट्री है। और देयर आर वेरियस फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट्स इन द कंपनी। एक मुझे चीज़ यहाँ पर आपसे डिस्कस करनी है कि स्टॉक तो बढ़ा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, बढ़ेगा ही, बिकॉज सेल्स जो टर्नओवर का फिगर है वो बढ़ रहा है। लेकिन स्टॉक का इंटरप्रिटेशन आपको किस तरह से करना चाहिए जो इन्होंने यहाँ पर नहीं बताया है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। स्टॉक बढ़ रहा है लेकिन कम रेट से बढ़ रहा है। अगर तुम नोटिस करो तो सेल्स जस्ट डबल हो गई है, प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट 100 से 195 हो गया, मतलब ऑलमोस्ट डबल। सेल्स भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डबल हुआ है, लेकिन स्टॉक जो तुम्हारे पास रखा हुआ है वो ओनली 100 से कहाँ पहुंचा है, 163 ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में पहुंचा है। मतलब ये डबल तक नहीं पहुंचा है, विच इज वेरी गुड। क्योंकि किसी भी देखो सेल्स बढ़ेगा तो टर्नओवर बढ़ेगा तो स्टॉक तो बढ़ेगा ही, वो तो ऑब्वियसली, क्योंकि जितना ज्यादा डिमांड रहेगी तुम उतना ज्यादा स्टॉक भी होल्ड करके रखोगे। पर किसी भी कंपनी में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, स्टॉक अगर कम से कम हो उतना अच्छा रहता है। मतलब जो स्टॉक है तुम्हारा वो एक प्रॉपर मेंटेन रहना चाहिए। स्टॉक भी मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि स्टॉक का अगर अमाउंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ जाता है, मतलब तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि तुमको स्टॉक के मेंटेनेंस के लिए ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। मतलब कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द स्टॉक, कॉस्ट ऑफ कैरिंग द स्टॉक, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द स्टॉक। तुम उसको होल्ड करके कहाँ रखोगे, वेयर हाउस मेंटेनेंस, स्टॉक का टेक केयर करना पड़ेगा, वो कहीं डिस्ट्रॉय नहीं हो जाए, उसमें कहीं कुछ खराबी ना आ जाए, राइट, और या खराब ना हो जाए या डैमेज ना हो जाए, या नेचुरल एनवायरमेंटल चेंजेस के कारण वो खराब ना पड़ जाए। स्टॉक का मेंटेनेंस इज नॉट सो इजी। अगर तुम स्टॉक में इन्वेस्ट भी कर रहे हो तो ये सब डैमेजेस और नेचुरल लॉस की वजह से भी तुमको लॉसेस बियर करने पड़ सकते हैं। तो सबसे अच्छा ये होता है कि स्टॉक हम कोशिश करें कि उतना ही मेंटेन करें जितना हम डिमांड मेंटेन कर सकते हैं।
तो स्टॉक बढ़ना ठीक है क्योंकि टर्नओवर बढ़ रहा है, लेकिन स्टॉक का जो परसेंटेज है वो उतने रेट से नहीं बढ़ रहा है जितना टर्नओवर और प्रॉफिट का बढ़ रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। इसका मतलब ये हुआ है कि आपने स्टॉक मेंटेनेंस की कॉस्ट और स्टॉक की कैरिंग कॉस्ट को आपने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट अच्छा आ रहा है। और इस क्वेश्चन में गिवन कंपनी की जो सिचुएशन है वो बहुत अच्छी है। ओके।